बुक को मैंने रिसेंटली फिनिश किया है एंड इस बुक से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मतलब मैं जो चीज़ें फिक्स माइंडसेट के साथ सोचता था ना कि ये चीज़ ऐसे ही हो सकती है, इसके अलावा तो कोई वे ही नहीं है इस चीज़ को करने में, तो इस बुक ने मेरा काफ़ी माइंड को ओपन किया है। अभी मैं कुछ एक दो पॉइंट्स बताता हूँ इस बुक में से, आपको आइडिया लगाने के लिए कि ये बुक कितनी पावरफुल है। अभी इस बुक में एक चैप्टर है वर्कaholic, एंड हम कितना प्राउडली बोलते हैं कि हम वर्कaholics हैं, हम 12 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, बट द थिंग इज़ कि हमें एक्चुअल में उतना काम करने की ज़रूरत है भी या नहीं। क्योंकि मुझे भी यही लगता था अगर मैं बहुत आवर्स पुट इन करूँगा अपने काम में तो वो अच्छी बात है एंड मैं अपने आप को बिजी रख रहा हूँ एंड मेरे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। बट इस बुक में ये बोला गया है कि जो वर्कaholics होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अपना काम एफिशिएंट वे से कर रहे हैं। मे बी वो काम 2 घंटे में हो सकता है, बट उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि अगर हम ज़्यादा आवर्स देंगे तो हम लोगों को भी ज़्यादा बोल सकेंगे कि हम इतने घंटे काम करते हैं। आपने सुना ही होगा। एंड वो अपना टाइम आवर्स को फ्लेक्स करते हैं कि हम इतने टाइम तक काम करते हैं। तो ये पूरा मेरा कॉन्सेप्ट ही हिल गया था, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी यही कर रहा था कि मैं कितना कुछ काम कर रहा हूँ एक ही साथ में, एंड मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी प्रोडक्टिव हो रहा हूँ। बट ये बुक पढ़ने के बाद मैंने लिटरली ट्राई किया कि जो चीज़ मैं 2 घंटे में कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में पहले सोच के बैठता था कि वो 30 मिनट्स तक हो जानी चाहिए, एंड वो 30 मिनट्स में हो जाती थी। तो मेरा वो 2 घंटे वाला काम आधे घंटे में हो जाता था। अब इस वीडियो में एक चैप्टर है कि फोकस ऑन यू, एंड हमने ये कितना कॉमनली वर्ड सुना है, आई नो, बट अभी मैं जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। इस बुक में बोला गया है कि अपने आप पे फोकस करो। अगर आप कंपेटिटर्स की तरफ फोकस करोगे तो आपका वो ऑब्सेशन बन जाएगा एंड आप उसे ही देखते रहोगे कि वो क्या कर रहा है, सिवाय अपने आप पे कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस वजह से आपके डिसएडवांटेजेस ये है कि आप सिर्फ वो ही करोगे जो वो कर रहे हैं एंड आप सिर्फ उनसे बेटर करने की कोशिश करोगे उस फील्ड में। बट अगर आप उन पे फोकस नहीं करते हो तो मे बी आपका दिमाग खुल जाएगा एंड आप अपने वैसे चीज़ों को करोगे एंड मे बी यू विल गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बट अगर आप कॉम्पिटिटर्स को देखते रहोगे तो आप सिर्फ वही चीज़ें करोगे जो वो कर रहे हैं एंड आप हमेशा उनके पीछे रहोगे। तो ऐसे ऐसे काफ़ी बहुत अच्छी बुक है ये, आप एक बार ज़रूर रीड करना। तो ये सब अच्छे पॉइंट्स एंड माइंड ब्लोइंग पॉइंट्स पढ़ने के बाद, मतलब चैप्टर्स पढ़ने के बाद, मैं पहुंचा इस बुक के एंड में। एंड इस बुक का जो एंड है वो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो सिंगल पेज ही इतना पावरफुल था, तो मुझे लगा कि ये तो शेयर करना ही चाहिए। तो हम साइड बाय साइड उस पेज को पढ़ेंगे एंड मैं अपने पॉइंट्स शेयर करूँगा कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। एंड वो काफ़ी पावरफुल पेज है, इसलिए इस वीडियो का पूरा टॉपिक ही वो होने वाला है। सो इस बुक का जो कंक्लूजन है उसमें ये पेज आता है। सो इस पेज का हेडिंग है इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। सो अभी मैं रीड करता हूँ। वी ऑल हैव आइडियाज आर इमोर्टल, दे लास्ट फॉर एवर। तो यहाँ से मुझे मेरे दिमाग में यही चीज़ आती है कि हम सबके पास आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, एंड आइडियाज़ का कोई टाइम पीरियड नहीं है। वो आपको बचपन में भी आते थे, अब भी आते हैं एंड फ्यूचर में भी आएंगे, एंड उनका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है या कोई लिमिट नहीं है, कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। आइडियाज़ आपको आते ही रहेंगे एंड हम कितना फोकस आइडियाज़ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ भी न्यू करना होता है तो हम जाते हैं आइडियाज़ की तरफ। अगर बिजनेस करना है तो आइडियाज़ की तरफ जाते हैं। अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो मुझे उसका आइडिया चाहिए। तो हर एक चीज़ में आइडिया कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है। व्हाट डजंट लास्ट फॉर एवर इज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज़ लाइक फ्रेश फ्रूट और मिल्क, इट हैज़ एन एक्सपायरी डेट। तो ये कह रहे हैं कि जो इंस्पिरेशन है ना वो हमेशा नहीं रहती, जैसे आइडियाज़ रहते हैं। आइडियाज़ हमारे आते रहते हैं, बट जो इंस्पिरेशन होती है जो हमें कभी कभी ही आती है एंड उसकी भी शेल्फ लाइफ होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेगी। इंस्पिरेशन comes for a shorter period of time. If you want to do something, you have got to do it now. You can't put it on a shelf and wait 2 months to get around it. You can't just say you will do it later. मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो उसे अभी कर दो। जो चीज़ करने वाली है उसे अभी करो एंड उसे ऐसा बोल के मत छोड़ो कि हम उसे बाद में भी कर सकते हैं। अगर वो हमारे लिए चीज़ इनफ इम्पॉर्टेंट है तो उसे हमें अभी करना चाहिए। Later you won't be pumped about it anymore. तो ये मैंने हाईलाइट की हुई है इसी चीज़ वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्योंकि जब मुझे लगा कि अब मेरे में इंस्पिरेशन आ रही है एंड मैं अभी पम्प्ड अप हूँ, तो इसी वजह से मैं कंसिस्टेंटली अभी यूट्यूब पे वीडियोस डाल पा रहा हूँ। एंड आपकी लाइफ में भी ऐसा फेज़ आता ही होगा जब समटाइम्स यू फील कि
ये एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है एंड मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ एंड इंस्पायर्ड हूँ। अब इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दैट थिंग। आप बाद में पम्प्ड अप नहीं रहोगे, आप बाद में वो जो इंस्पिरेशन है, जो मोटिवेशन है, वो खो दोगे। तो जब आपको लगे ना कि आपकी मोटिवेशन पीक पे है एंड आपकी इंस्पिरेशन पीक पे है, तभी आपको उस काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। इफ़ यू आर इंस्पायर्ड ऑन अ फ्राइडे, स्फीयर ऑफ द वीकेंड एंड डाइव इनटू द प्रोजेक्ट। मतलब अगर आपको वैसी फीलिंग फ्राइडे के टाइम पे आती है तो डजंट मीन कि आप मंडे तक वेट करोगे, क्योंकि हम ऐसा यूजुअली करते ही हैं। एंड अगर आप मंडे तक वेट करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो वो इंस्पिरेशन है एंड मोटिवेशन है वो चला जाएगा तब तक। तो अगर आपको वो इवन फ्राइडे को ही आ रही है, थर्सडे को ही आ रही है, जब भी वो मोटिवेशन आ रही है, कोई भी एक स्पेसिफिक डेट या डे को लेके उस पर गोल मत रखो कि मैं फर्स्ट डेट को स्टार्ट करूँगा या फिर मंडे को स्टार्ट करूँगा। तो वो मत देखो अभी के लिए। जब वो चीज़ आई, आपके अंदर इंस्पिरेशन आई, जब वो एनर्जी फ्लो हुई आपके अंदर कि यस आई कैन डू इट नाउ, तो बस वो परफेक्ट टाइम है उसको करने का। व्हेन यू आर हाई ऑन इंस्पिरेशन यू कैन गेट 2 weeks ऑफ वर्क डन इन 24 hours। तो ये बिल्कुल सही बात लगी एंड मैं ये प्रैक्टिकली अभी देख सकता हूँ। मेरे दिमाग में पहले ये था कि मैं हफ्ते की सिर्फ एक वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि उसमें एडिट करने को टाइम लगता है एंड मेरे पास जो बाकी वर्क है उसको देखते हुए मैं सिर्फ एक वीडियो डाल सकता हूँ। तो ये पेज तो मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है, मे बी 1-2 दिन पहले, बट जो मेरी कंसिस्टेंसी है वो अराउंड 1 month से ज़्यादा से चल रही है। तो अगर मैंने ये पहले पढ़ा होता तो मुझे पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट अभी मैं इसको बाद में पढ़ रहा हूँ तो मैं और अच्छे से इसको रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी इंस्पिरेशन हाई पे थी, मेरी मोटिवेशन हाई पे थी एंड मैंने बहुत सही किया उसी टाइम पे शुरू करके। इंस्पिरेशन इज़ अ टाइम मशीन इन दैट वे। तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर हमारा 2 weeks का वर्क सिर्फ 2 दिन में या 1 दिन में हो रहा है या कुछ घंटों में हो रहा है तो एक तरह का वो टाइम मशीन ही हो गया। तो इसमें लिखा है कि जो इंस्पिरेशन है वो मैजिकल थिंग की तरह काम करती है, मैजिक की तरह काम करती है एंड वो हमारा प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देती है एंड एक मोटिवेटर की तरह काम करती है। एंड वो कह रहे हैं कि वो आपके लिए बिल्कुल वेट नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि इंस्पिरेशन आपको आई एंड वो आपका वेट करेगी कि आप कब एक्शंस लो एंड वो कब जाए। वो जब आएगी ना आपको सेंस ज़रूर होगी, इसकी अच्छी बात ये है, बट वो जाएगी ना जब, तब आपको वो सेंस नहीं करेगी, तब आपको लगेगा कि एकदम से पता नहीं क्या हो चुका है। तो इसलिए उस टाइम पे जब भी आप आइडेंटिफाई करते हो ना कि आपकी एनर्जी फ्लोज ज़्यादा है, आप में कुछ तो अलग है एंड मे बी आपने कोई एक वीडियो देख ली है एंड आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मे बी एक वीडियोस के थ्रू भी हो सकती हैं। एंड आपने एक वीडियो देखी एंड आप इंस्पायर हो गए एंड या फिर किसी की भी बात सुनी, कोई भी अच्छी, कोई भी न्यू बुक पढ़ी तो आप इंस्पायर हो जाते हो। तो आपको वो इंस्पिरेशन को वेस्ट नहीं करना है। तो ये कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन जो है वो नाउ थिंग है। अगर आपने उसे सही अपॉर्चुनिटी देख के ग्रैब कर लिया तो वो आपको इतना हेल्प कर सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो हाँ, मैं बार बार ज़रूर कह रहा हूँ, बट जब भी आप वो सेंस करते हो ना तो प्लीज़ उसी टाइम पे काम करना स्टार्ट कर दो। आप बिल्कुल भी डिले मत करो एंड जस्ट उसी दिन या फिर उसी मिनट, अगर मैं स्पेसिफाई करूँ, उसी मिनट स्टार्ट कर दो। एंड ये पेज मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा मेरे लिए एंड मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक्शंस पे ही स्टक करते हैं। हम सब कुछ कर लेंगे, आइडियाज़ जनरेट कर लेंगे, बट हम एक्शंस लेने में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, आप अगर देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक्शन है। अगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ यहाँ पे हैं, आपके यहाँ पे कभी नहीं आ पाएंगी वो। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए। एंड अगर अब ऑफ द टॉपिक जाए, मैं लास्ट में ये मैसेज कुछ लोगों को देना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे वीडियोज़ देख रहा था कि मैं कैसे कॉन्फिडेंटली कैमरा के आगे स्पीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि 1 person को लेके सोचो कि आप किसी अपने फ्रेंड को या फिर कोई भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ बात कर रहे हो, ऐसा सोचो। तो अभी मेरे दिमाग में सिर्फ 2 लोग चल रहे थे, क्योंकि वो ही लोग मेरी अभी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। तो थैंक यू अमान, आई होप यू आर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं एंड इंस्पायर करते हैं कि मैं और वीडियोस डालूँ। एंड वो दूसरा पर्सन मेरा भाई है जो मेरे वीडियोस देखता है सारी, एंड मैंने बस इन दोनों पर्सन को सोच के इस वीडियो को शूट किया है, क्योंकि अभी यही देख रहे हैं रेगुलरली। तो मैं बस आपको ये मैसेज देना चाहता था कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे एटलीस्ट 2 व्यूअर्स मिले हैं जो मेरी रेगुलरली वीडियोस देखते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं। इवन दो आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ,
बट कैसे तो कैसे वो मेरे वर्ड्स को समझ पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए और बड़ी बात थी। एंड इस बुक के जो बाकी चैप्टर्स होंगे मैं फ्यूचर वीडियोस में ऑब्वियसली कवर करूंगा ही। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।